Good morning, everyone. Welcome back to the online studies of Max Divine. I hope you are doing well. फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं हमने चैप्टर की एक क्विक रिवीजन। अभी तक हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर एक बच्चा है कार्लो नेम का, और वो अपने घर पर अकेला बैठा हुआ था, जिससे सडनली उसकी मॉम की कॉल आती है कि बाहर तूफ़ान आ रहा है, इसलिए वो नहीं आ सकती हैं और वो ग्लोरी सुपरमार्केट में फंसी हुई हैं। तो वो उसे बुला रही हैं अपने पास ताकि वो एक ऑटो रिक्शा ले करके उन्हें लेने आ सके। अब ये एडवेंचर कार्लो के लिए बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो बहुत डरा हुआ है और वो बाहर जा कर के एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाता है। और अब आगे क्या होगा, वो कैसे पहुंचेगा वहां तक, कहानी में देखते हैं। एज वी पुल्ड अवे आई बिकेम फ्रेंटिक विद वरी। फ्रेंटिक होता है बहुत डरा हुआ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े मैं बहुत डरा हुआ था, मतलब मुझे बहुत डर लगने लगा। वॉट इफ़ द ड्राइवर वॉज अ किडनैपर। क्या हो अगर कि ये ड्राइवर एक किडनैपर निकले। वॉट इफ़ ही चार्ज मी टू मच। क्या हो अगर ये मुझसे ज़्यादा पैसे ले ले। वॉट इफ़ ही डिसाइडेड टू ड्रॉप मी ऑफ एंड आई कुड नॉट फाइंड माई मदर और माई वे बैक होम। और क्या हो अगर कि ये मुझे जल्दी छोड़ दे या फिर ये मुझे नीचे गिरा दे और मैं ना तो अपनी मॉम को ढूंढ पाऊँ ना मैं अपना घर वापस जा पाऊँ। ओवरहेल्म्ड आई बिगेन टू प्रे। ओवरहेल्म्ड होता है परेशान होकर या बेचैन होकर। तो बेचैन होकर मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इट डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्रम्बलिंग। ट्रम्बलिंग होता है कांपना, लेकिन इससे भी मेरा कांपना नहीं रुक पाया। बट इट डिड ईज़ माई फियर्स। लेकिन इसने मेरे डर को थोड़ा कम कर दिया। द मिनट्स फ्लू बाय। और ऐसे मिनट्स कुछ गुजर गए। वी रीच्ड ग्लोरी सुपरमार्केट। और हम ग्लोरी सुपरमार्केट पहुंच गए। माई मदर हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द मेन एंट्रेंस सॉ मी। और मेरी मॉम जो कि मेन एंट्रेंस के बाहर खड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे देख लिया। शी टुक माई ब्रदर पाउलो who was 9 by her left hand and carried their umbrella with her right। और वो अपनी बाईं तरफ मेरे छोटे भाई पाउलो जो कि 9 साल का था उसे लेकर खड़ी थी, और दूसरी तरफ उनके हाथ में एक अम्ब्रेला था। दे वॉक टुवर्ड्स मी। और वो मेरी तरफ चल कर आए। वाओ, यूर रियली बिग बॉय नाउ। वाओ, तुम एक बड़े बच्चे बन गए हो अब। टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो। माई मदर सेड विद अ स्माइल। मेरी मॉम ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। आई वुड हैव प्रेफर्ड ग्रोन मैन टू अ बिग बॉय। मैं प्रेफर कर सकता था एक बड़े लड़के की बजाय बड़े आदमी को, ग्रोन मैन यानी बड़ा आदमी। बट स्टिल आई ग्लोड विद माई प्राइड। लेकिन फिर भी मैंने अपना गर्व और बढ़ाया। वी ऑल गॉट इन। अब हम अंदर बैठ गए। आई टुक द सीट बिहाइंड द ड्राइवर एज ऑल ग्रोन मैन डू। और मैंने अपनी सीट ड्राइवर के ठीक पीछे लगाई या ठीक पीछे की, जैसे कि बड़े आदमी करते हैं। पाउलो टर्न टू मी। यू वर रियली ब्रेव टुडे, ही सेड। पाउलो मेरी तरफ मुड़ा और उसने कहा, भाई तुम आज बहुत ही बहादुर थे। आई स्माइल कैजुअली। और मैंने आमतौर से मुस्कुरा दिया। इट वॉज नथिंग, समडे यू विल डू दिस टू। ये कुछ भी नहीं था, एक दिन तुम भी ऐसा ही करोगे। ही लुक्ड एट मी एज इफ आई वॉज गॉड। और वो मेरी तरफ देख रहा था जैसे कि मैं भगवान हूँ। As the tricycle rode through the flooded streets of our neighborhood, past the store, the houses and the people, I felt great। और जैसे जैसे हमारी ट्राईसाइकिल इन पानी से भरी गलियों में से निकलती रही, जैसे वो क्रॉस कर रही थी स्टोर्स को, हाउसेस को और लोगों को, आई फेल्ट ग्रेट। मुझे बहुत महान महसूस हो रहा था। आई हैड फेस्ड माई फियर्स एंड डिलीवर्ड। और मैंने अपने डर पे काबू पाया या उसका सामना किया और मैंने अपना मकसद पाया। आई हैड अ ब्रदर हु एडमायर्ड मी। मेरे पास एक भाई था जो कि मेरी तारीफ़ करता था। अ मदर हु ट्रस्टेड मी। एक मॉम थी जो कि मुझ पर यकीन करती थी। एंड अ मेमोरी ऑफ अ लिटिल एडवेंचर फॉर कीप्स। और हमेशा याद रखने के लिए एक छोटा सा एडवेंचर था। आई हैड एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ था। एंड आई फेल्ट इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है जिसे कोई डरा नहीं सकता। तो मेरे पास सब कुछ था और मुझे कोई डरा नहीं सकता था, मुझे ऐसा लग रहा था। वर यू स्कैर्ड, शी आस्क्ड मी। क्या तुम डरे हुए थे, मेरी मॉम ने पूछा। स्कैर्ड मी, आई रिप्लाइड इंडिग्नेंटली। इंडिग्नेंटली होता है गुस्से में। डरा हुआ मैंने गुस्से में जवाब दिया। ये तो सिर्फ 5 मिनट की सवारी थी। आई लुक्ड एट हर, शी वॉज बीमिंग। मैंने उनकी तरफ देखा और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आई हैड बिकम अ मैन। और अब मैं एक आदमी बन गया था। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द चैप्टर एंड आई हैव टॉट यू वेरी वेल। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मूविंग ऑन टू द होमवर्क सेक्शन। होमवर्क में आपको करनी है कुछ एक्सरसाइजेज जो कि मैं आपको दे रही हूँ। चैप्टर के बाद की एक्सरसाइजेज जो बुक में गिवन है, इनको आपको सॉल्व करके देखना है। और A to D एक्सरसाइज तक आपको इसे सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर इनकेस कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज मैं आपको ग्रुप में भी अलग से सेंड कर दूंगी। इसके अलावा आपको होमवर्क आज शाम 6 बजे तक करके मुझे सेंड कर देना है, वही मेरे पर्सनल नंबर पर। और ये बात भी हमेशा याद रखनी है कि हमारी क्लास जो है वो एवरी वेंसडे होगी 12 to 1 o'clock। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो नाउ गुड बाय, हैव अ नाइस डे।